दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अभी बालेन शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बने हुए 1 महीना भी नहीं बीता। वो अपने फैसलों से पूरे देश दुनिया को चौंका रहे हैं। बालेन शाह ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं, ऐसे ऐसे आदेश लागू कर रहे हैं जिसके बाद अब नेपाल में विरोध शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नेपाली पीएम बालेन शाह ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया जिसके बाद उनके ही फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। कल तक जो बालेन शाह की लगातार पैरवी कर रहे थे, बालेन शाह की तारीफ कर रहे थे, आखिर आज वही लोग बालेन शाह के खिलाफ सड़क पर क्यों उतर आए और बालेन शाह के फैसलों से भारत पर क्या असर पड़ रहा है? आखिर बालेन शाह ने ऐसा कौन सा फैसला लिया और उस आदेश फैसले के पीछे बालेन शाह सरकार तर्क क्या दे रही है? दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से पूरा देखिएगा जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि नेपाल और भारत की सीमा कितनी लंबी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मतलब आप नेपाल में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, आप नेपाल बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। तो जिस भारतीय नागरिक के पास पासपोर्ट नहीं है वो आज किसी देश में धड़ल्ले से अगर जा सकता है, बेखौफ होकर जा सकता है, तो वो नेपाल है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की 551 किलोमीटर सीमा नेपाल से सटी हुई है। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर ये वो ज़िले हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। वहीं अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में नेपाल से एंट्री के 7 पॉइंट हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसके अलावा भारत के वो राज्य जिसकी सीमा नेपाल से लगती है वो उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भारत के 5 राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। लेकिन जब से बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो अपने फैसलों से देश दुनिया को चौंका रहे हैं। अभी टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली हस्तियों की जब सूची जारी की तो उसमें बालेन शाह का भी नाम था। हर रोज़ वो नए नए फैसले ले रहे हैं, सख्त आदेश लागू कर रहे हैं। तो नेपाल के नए पीएम बालेन शाह अपने सख्त फैसलों की वजह से जाने जाते हैं। नेपाल में आज से नया कानून लागू होने जा रहा है। सबसे पहले इसे जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। सोमवार से शुक्रवार तक 8 घंटे का काम अब 12 घंटे का होगा, क्योंकि शनिवार रविवार को छुट्टी होगी। यानी 2 वीक ऑफ होगा नेपाल में। अब 12 घंटे काम के बदले 2 वीक ऑफ होगा नेपाल में। कहा जा रहा है ये फैसला इसलिए लिया गया है जिससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो। नेपाल में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा किसी को भी सुरक्षा नहीं मिलेगी और अगर जिन्हें लगता है कि उनकी जान को खतरा है वो खुद अपने पैसे से, अपनी सैलरी से बॉडीगार्ड रख सकते हैं। और ये तो आप सभी को मालूम है कि नेपाल में छात्र राजनीति पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब वहाँ कोई भी छात्र 20 साल तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या प्रमोट नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स, छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। नेपाल में अगर किसी ने बलात्कार किया, दुष्कर्म किया तो उसे सीधे फांसी दे दी जाएगी। ये बहुत तगड़ा, बहुत सख्त नियम लागू कर दिया गया है। पुलिस जिसे पैसे खाते हुए पकड़ेगी उसे जिंदगी भर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी घूसखोरी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। कोई भी सरकारी काम ऑनलाइन होगा और सारा काम 12 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। सभी मंदिरों में वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया है। अब सबके लिए एक जैसे नियम होंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सभी अस्पतालों में 20% बेड गरीबों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। किसी भी नेता की रैली, मीटिंग के लिए कोई रास्ता नहीं बंद किया जाएगा क्योंकि वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है। किसी भी नेपाल की ऑफिस में किसी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। सिर्फ नेपाल का झंडा ही ऑफिस में लगाया जाएगा। और सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा आदेश भंसार नीति को लेकर है, जिसे आप लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं। भंसार
भंसार को लेकर नेपाल में सख्त आदेश नियम लागू कर दिया गया है और इसी नीति के खिलाफ अब नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। नेपाल की सीमावर्ती इलाकों में नए नियम को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। जिस भंसार नीति के खिलाफ नेपाल में विरोध शुरू हुआ है, ये नियम कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन व्यवहारिक कारणों से इसे लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब जब बालेन शाह नेपाल के नए पीएम बने तो उन्होंने इस नियम को भी लागू कर दिया। इस नियम के मुताबिक भारत से आयात किए जाने वाले 100 नेपाली रुपए से ज़्यादा मूल्यों वाले रोज़मर्रा की ज़रूरतों जैसे सब्जी, तेल, चीनी पर टैक्स लगाया जाएगा। यानी भारत से लाया जाने वाला 100 रुपए से ज़्यादा कोई भी सामान अब बिना टैक्स दिए सीमा पार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान भारत से लाने पर सस्ता पड़ता था, अब वही सामान महंगा होगा। नेपाल सरकार के इस आदेश के बाद नेपाल की सशस्त्र बल पुलिस ने भारत से लगी चौकियों पर चौकसी बढ़ा दी है, सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। इसीलिए नेपाल सरकार की सख्ती के बाद नेपाल के लोग, जो व्यापारी हैं खास तौर से, वो नागरिक जो रोज़मर्रा की चीज़ें भारत से खरीदते थे, वो अब नाराज़ हैं, वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल सरकार के इस नए आदेश के बाद सीमावर्ती इलाकों में लोगों और व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया, जिससे सरकार के खिलाफ सड़क पर ये लोग उतर आए और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जो लोग प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि बालेन शाह के नए कदम से उनकी कठिनाइयां बढ़ गई हैं। लंबे समय से ये लोग भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। टैक्स के नए नियम से इन पर आर्थिक बोझ ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो लोग नेपाल सरकार के नए नियम के खिलाफ सड़क पर हैं, वो लोग नेपाल सरकार के फैसले को गरीबी विरोधी फैसला बता रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों ने तत्काल प्रभाव से कस्टम नीति में संशोधन की डिमांड की है। अब बड़ा सवाल ये है कि नेपाल सरकार ने, बालेन शाह सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। जैसा कि हमने आपको बताया, ये नियम बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन व्यवहारिक कारणों से लागू नहीं किया गया था। लेकिन बालेन शाह, जिन्हें जेनजी समर्थक प्रधानमंत्री कहा जाता है, उन्होंने उस नीति को लागू कर दिया। इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, इससे घरेलू उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कारण, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, निर्भरता खत्म होगी। नेपाल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बालेन शाह ने ये फैसला लिया है। जो फैसला किसी नेपाली पीएम ने नहीं लिया, वो बालेन शाह ले रहे हैं। अब इस फैसले का असर क्या हो रहा है दोस्तों, एक तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीर सोशल मीडिया में बड़ी वायरल है। दरअसल एक आदमी बाइक से कुछ केले लेकर नेपाल जा रहा था। उसके बाद नेपाली सुरक्षा कर्मियों ने चेक करने के लिए उसे रोक दिया। फिर क्या था, उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर केला जमीन पर रखकर पैर से कुचल दिया। कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर इस नियम को कड़ाई से भी लागू किया जा रहा है, जिससे रोज नेपाल से भारत जाने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कहा जा रहा है नेपाल नई सरकार बनने के बाद भारत को भी आंखें दिखा रहा है। हमारे देश के कुछ सोशल मीडिया यूज़र बालेन शाह की तुलना ट्रंप से भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा कि बालेन शाह का ये नियम डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की तरह देखा जा रहा है, जिससे दोनों देशों के सीमा क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। क्या ज़माना आ गया है, नन्ना मुन्ना देश भी अब भारत को आंखें दिखाने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत नेपाल के बीच व्यापारिक रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन नई कस्टम नीति जिस तरीके से लागू हुई है, कहा जा रहा है कि अब नेपाल के लोगों को, व्यापारियों को दाल, चावल, सब्जी, कपड़ा, हर चीज़ पर ज़्यादा टैक्स देना होगा और ये टैक्स 5% से 80% तक हो सकता है। तो नेपाल में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, आने वाले वक्त में देखना होगा सरकार क्या कस्टम नीति के नियमों में संशोधन करती है। क्या इन नियमों में नेपाल के नागरिकों को कोई राहत दी जाएगी। बहरहाल बालेन शाह सरकार के इन फैसलों को आप लोग कैसे देखते हैं। बालेन शाह सरकार का ये फैसला कस्टम नीति वाला आपको कैसा लगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए।